एक बाप अपने बेटे को जब एयरपोर्ट से लेने जाता है और बड़ी खुशी थी उसको आज, क्योंकि उसका बेटा कुछ बिगड़ा हुआ चल रहा था अपने गांव में जब वो स्कूलिंग कर रहा था तब। और जब वो विदेश जाता है और विदेश जाने के बाद लगभग 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके, और 2 साल के बाद जब वो बेटा वहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँचता है और वहाँ से जब वो उसका पिता उसको लेने जाता है तो उसके साथ में, उस लड़के के साथ में एक सुंदर लड़की होती है। उस लड़की को देखकर उसका बाप इशारे इशारे में पूछता है कि ये कौन है। तो वो धीरे से जवाब देता है कि ये तुम्हारी बहू है और हमारी पत्नी है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं पिता की थोड़ी हिम्मत खराब हो जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन बेटा होता है उसको इशारे में बोल देता है कि अभी कुछ बात नहीं, अभी समझ लो, और उसके बाद घर चलकर पूरी बात बताते हैं। और जब वो घर पहुंचता है तो उस दिन जब सुहाग रात होती है तो उस सुहाग रात की रात को पूरा घर हिल जाता है, इतनी जोर तोड़ से सुहाग रात मनाता है वो। और उसके बाद पूरे घर में एक दिन ऐसा ही हलचल होती है कि इस कहानी को सुनकर भी आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें और छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का एक क्षेत्र पड़ता है रनिया। रनिया में एक परिवार रहा करता था, मध्य वर्गीय परिवार होता है। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है मुन्नालाल कनौजिया, और उनके परिवार में 3 सदस्य थे, मुन्नालाल कनौजिया और उनकी पत्नी जो कि जिसका नाम शिवानी कनौजिया होता है, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अंकुर कनौजिया होता है। दरअसल ये अंकुर जो था, अंकुर 18 साल का हो चुका था और ये इंटर की पढ़ाई कर रहा था, मतलब 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। उसके स्कूल के टाइम में ही एक लड़की से इसको प्यार हो जाता है, और ये लड़की जो थी, लड़की के माता पिता और भाई उसके कुछ दबंग प्रकार के थे और थोड़े रसूखदार लोग थे। तो जब इस पता चलता है उस लड़की के परिवार वालों को, तो वो लोग एक दिन अंकुर को रास्ते में पकड़ते हैं, घेर लेते हैं और उसके बाद उसकी वहाँ ढंग से धुलाई करते हैं। और उसके बाद जब ये अंकुर घर आता है, और उसी शाम को वही लोग जो लड़की के माता पिता उसके परिजन थे, वो लोग शाम को आते हैं मुन्ना लाल के पास घर पर, और जो मुन्ना लाल होते हैं उनको भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और उसके बाद जो अंकुर के पिता मुन्ना लाल कनौजिया होते हैं उनको बड़ी इंसल्ट महसूस होती है, गिलानी महसूस होती है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, बेटा था, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इसकी पढ़ाई हो जाए, और पढ़ाई होने के बाद इसको कहीं नौकरी लग जाए तो हमारा बोझ हल्का हो जाए, मैं इसकी शादी कर दूँ। दरअसल थोड़ा पीछे चलते हैं, ये मुन्ना लाल कनौजिया जो होते हैं, इनका यहाँ रनिया में ही एक छोटा सा काम था, जो कि ये लकड़ी के कोयले का काम करते थे, और उसी से जो अर्निंग होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुल मिलाकर ठीक ठाक हिसाब चल रहा था परिवार का। लेकिन ये अंकुर जो होता है, अंकुर ने जब ये इसका बवाल हो जाता है उस लड़की के चक्कर में, उसके बाद ये पढ़ाई को छोड़ देता है बीच में ही और ये घर बैठ जाता है। वक्त आगे बढ़ने लगता है, लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। तभी अंकुर के मामा और मुन्ना लाल के साले साहब विदेश से घर आते हैं, और विदेश ये सऊदीया में दम्माम शहर में रहा करते थे, वहाँ पर ये अपनी नौकरी या कुछ बिजनेस करते थे। जब ये घर आते हैं तो घर आने के बाद बड़ी आव भगत होती है, इनका स्वागत होता है। मामा आए थे इनके, उनके साले आए थे और उनके भाई आए थे, तो परिवार में बड़ी खुशी थी। उसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है बातों में ही बातों में। फिर लगभग बातों बातों में ही ये मुन्ना लाल अपने साले साहब से बोलते हैं कि यार ऐसा करो कि अंकुर को भी अगर अपने साथ ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ ये कहीं इसका उलाहना आता है, कहीं इसकी ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो बोलते हैं क्यों नहीं,
ये तो जाने लायक है और इसको ले जाने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन इसके कुछ कागजात तैयार करवाने पड़ेंगे और उसके बाद मैं इसको ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कागजात तो तैयार करवाते हैं इसके। तो उन्होंने जो वीज़ा पासपोर्ट होता है वो कन्फर्म करवाया। लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद ये जो अंकुर कनौजिया होता है, ये और इसके मामा दोनों लोग दम्माम शहर के लिए लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ते हैं। तारीख होती है 3 जनवरी 2014। ये दम्माम पहुंच जाते हैं और जो इनके मामा थे अंकुर के, इन्होंने एक शेख से बात कर रखी थी पहले से ही कि हमारे साथ एक लड़का आएगा, उसके लिए नौकरी की बात थी। तो जब उस शेख के यहाँ पहुँचते हैं दम्माम में, तो इनके जो मामा थे उस शेख के पास जाते हैं। शेख का नाम होता है रशीद, और रशीद की परिवार में 3-4 लोग होते हैं। उन रशीद की पत्नी होती है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम मारिया होता है, छोटी बेटी का नाम जुल्फी होता है। और ये जो लड़का अंकुर कनौजिया होता है, ये उस घर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए तैनात कर दिया जाता है, इसकी जो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। धीरे धीरे यहाँ पर ये नौकरी करने लगता है और इसका समय आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 महीने गुजरते हैं। उसके बाद जो मारिया होती है बड़ी लड़की शेख की, वो लड़की इससे धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देती है और उसके बाद बातों बातों में ये उससे मिलने जुलने लगती है, उसके कमरे में आती जाती है, उससे समय गुजारने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद ये जो मारिया होती है और अंकुर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे को अपने दिल में जगह दे बैठे थे। अच्छा, ये जो अंकुर कनौजिया होता है, ये पुराना खिलाड़ी था। इसको ये बात मालूम थी कि मारिया अब तैयार है हमारे लिए। इन दोनों में बातें आगे बढ़ती रहती हैं और समय आगे बढ़ता है। लगभग अब 9 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन ये जो अंकुर कनौजिया होता है और मारिया के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं, हम बिस्तरी हो जाती है। जब संबंध बनते हैं तो संबंध बनाते हुए ये जो मारिया होती है बड़ा खुश हो जाती है अंकुर से। उस रात इनके साथ कई एक बार संबंध बनते हैं और मारिया बेहद खुश होती है। ये समय आगे बढ़ने लगता है और एक बार ये काम शुरू हो गया, फिर थमने का नाम नहीं लिया और ये कहानी आगे बढ़ती गई। और इन दोनों में एक न एक दिन, हर दिन जब मौका मिलता था तो ये अंकुर और मारिया दोनों आपस में संबंध बना लिया करते थे। मारिया जो थी अपने पिता शेख रशीद से थोड़ा परेशान थी, क्योंकि शेख रशीद जो थे वो सख्त प्रभाव के थे, उसूलवादी थे। उन्हें इधर उधर की बात से कोई समझौता नहीं करते थे। उसके बाद उनका मजबूत सिस्टम था और उनका कुछ अलग कारोबार था, तो इसलिए वो मजबूत थे और शेख थे। वो वहाँ के लोग शेख बोले जाते हैं और हमारे यहाँ सेठ बोले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती रही। अब ये समय गुजर जाता है लगभग 1.5 साल का। उसके बाद मारिया एक दिन अंकुर कनौजिया को प्रेरित करती है कि अब ऐसा करो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और मैं यहाँ दम्माम शहर में कतई नहीं रहना चाहूँगी। मुझे यहाँ घिन आती है अपने आप से, क्योंकि हमारे पिता जो हैं रशीद, ये हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं। ये बात उस अंकुर को भी पता थी, क्योंकि वो उस घर में सिक्योरिटी की नौकरी करता था और गार्ड को हर बात मालूम होती है। समय आगे बढ़ता है। लगभग 2 साल हो जाते हैं पूरे, और 2 साल में अंकुर ने एक लोकल दलाल से मिलकर अपनी मारिया होती है उसका और अपना एक ऐसा पासपोर्ट बनवा लिया जो कि वो वहाँ से निकलकर और सीधा लखनऊ तक आ सके। उसने जो मारिया होती है, मारिया पैसा दे रही थी वहाँ, और उसके बाद अंकुर ने अपनी सेटिंग वेटिंग करके दोनों के कागजात टिकट क्लियर करवा लिए थे। एक दिन मौका लगता है और शेख कहीं विदेश जाते हैं अपने काम की तलाश में, और अपने काम के संबंधित किसी प्रोग्राम में जब बाहर चले जाते हैं, उसी बीच अंकुर कनौजिया को मौका मिलता है। और अंकुर कनौजिया वहाँ से उस मारिया को लेता है और वहाँ से हवाई अड्डे पर पहुँचता है। वहाँ से सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाता है। तारीख आती है 10 सितंबर 2016। ये दम्माम से मारिया और अंकुर कनौजिया दोनों लखनऊ पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये अपने घर जब पहुंचते हैं तो इनके पिता
प्लेटफॉर्म से लेने के लिए आए थे, वो हमने आपको पहले बताया। मुन्ना कनौजिया जब घर पहुंचते हैं तो घर में बड़ी खुशी का माहौल था, रौनक थी, क्योंकि अपना बेटा, इकलौता बेटा आज शादी करके विदेश से घर आया है। तो उसकी सुहाग रात की बड़ी अच्छी तरह से तैयारियां की गई थीं, लेकिन उस सुहाग रात में जो उस घर में सिसकारियां गूंजी, उसको देखकर सुनकर पूरा घर बड़ा एकदम अलग विचार थे सबके कि चलो लड़की आई है, कोई बात नहीं। घर में खुशियों का माहौल था। उसी उसी हिसाब से लगभग 1 महीने का वक्त गुजरता है और पता चलता है कि जो शेख रशीद होते हैं दम्माम से, वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। और रवाना होने के बाद लखनऊ उतरकर वहाँ की लोकल पुलिस लेते हैं और फिर पहुँच जाते हैं सीधा अंकुर कनौजिया के घर। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो अंकुर कनौजिया के ऊपर हाथापाई करती है और पुलिस अपना रुतबा दिखाती है। उसके बाद जैसे ही मारिया को पता चलता है तो मारिया तुरंत घर से बाहर सामने आ जाती है पुलिस के और बोलती है कि इनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, इनका कोई दोष नहीं है और मैं इनके साथ ही रहूँगी, अंकुर कनौजिया के साथ ही रहूँगी। मैं अपने पिता शेख रशीद के साथ बिल्कुल जाना पसंद नहीं करूँगी। ये बात सुनकर पुलिस वाले कहीं ना कहीं शॉक हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं शेख रशीद से कि आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। रशीद ने कई बार समझाने की कोशिश की मारिया को, लेकिन मारिया ने साफ इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अंकुर कनौजिया के साथ ही गुजारूंगी। ऐसा ही हुआ। जो शेख रशीद थे अपना सामू लेकर वापस अपने शहर दम्माम लौट जाते हैं और मारिया और अंकुर दोनों आज बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे भी हैं और अंकुर ने अपने पिता मुन्ना लाल कनौजिया का कारोबार आगे बढ़ाया और उस कारोबार में उनके पास उन कोयले के काम को इतना बढ़ाया कि आज लगभग 100-150 आदमी उनके नीचे काम करते हैं और उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की घटना। आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।